अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं इमरान वी सॉल्वो से। मेरे साथ हैं मिस जन्ना। और आज का टॉपिक हमारे पाकिस्तान के बहुत से, यानी आप समझें कि जो हमारी कम्युनिटी है पाकिस्तान की, जो बाहर है, उनके लिए उस बारे में हम डिस्कस करेंगे कि किन मसाइब का ये शिकार होते हैं परदेश जाने वाले, फॉरेन कंट्रीज़ में, और किन मामलात का इनको सामना करना पड़ता है, किन तकालीफ से गुजरना पड़ता है। और इससे पहले कि जब वो बाहर जाते हैं, क्या क्या उनको स्ट्रगल करनी पड़ती है, ये भी एक बहुत ज़रूरी है बात। और क्या क्या माँ बाप अपना आप बेचते हैं अपने बच्चों को बाहर भिजवाने के लिए, और अपने बच्चों का मुस्तकबिल अच्छा करने के लिए, ख्वाह वो तालीम हो या किसी काम के लिए हो। तो मज़ीद बात करने के लिए मैं ज़हमत दूंगा मिस जन्ना को। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। वी सोल्वो में आपकी तो तमाम जो कमेंट्स हैं हम वो पढ़ते हैं, आपके तमाम सवालात को हम अहमियत देते हैं। उसके साथ साथ हम ये भी चाहते हैं कि आप अपनी राय ज़रूर कायम करें। आपको जो टॉपिक चाहते हैं, जिस मौजू पे बात हो, जो आप चाहते हैं, आपको कोई उसमें कोई ना ऐसी जो मसले आपके साथ हों और आपको कोई हल ना नज़र आ रहा हो, तो अगर आप हमारे साथ वो भी शेयर करेंगे तो हम आपके साथ उन टॉपिक्स पे भी वीडियो बना के अपलोड करेंगे इंशाल्लाह। जी, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो अब्रॉड लिविंग पीपल पे है कि जो लोग परदेस काटते हैं, इतना सफ़र करके जाते हैं, और सिर्फ एक रास्ते का सफ़र नहीं होता, ज़िंदगी का SUFFER वाला सफ़र भी होता है, इंग्लिश वाला सफ़र, जो कि बहुत सारी चीज़ों को फेस करते हैं, तकालीफ को, मसाइब को, सबसे बढ़ के दूरी को, अपनी फैमिली को छोड़कर जाते हैं, बहुत बड़े रिस्क लेते हैं। अगर तो अनमैरिड हैं तो पेरेंट्स से दूरी बहुत तकलीफ दे होती है, बहन भाइयों से जिनके साथ हम हमेशा रहते हैं, उनसे दूरी बहुत बहुत बड़ा मसला हमारा होता है। और अगर तो मैरिड हैं तो डेफिनेटली अपने पार्टनर के बगैर, अपने बच्चों के बगैर बड़ा मुश्किल है, बहुत दुश्वार है कि उन लोगों का वहाँ पे सरवाइव करना। ईदें आती हैं, खुशियों के त्योहार हैं। अभी एक हमारा रिसेंट जो हुआ इंसिडेंट, वो एक फेस्टिवल हमने सेलिब्रेट किया बसंत का, तो बहुत से ओवरसीज जो थे वो वहां पे तड़पते रहे कि भाई पाकिस्तान में एक ऐसा ये जो फेस्टिवल है वो सेलिब्रेट हो रहा है। कुछ लोग अगेंस्ट थे, कुछ उसकी फेवर में थे, लेकिन ओवरऑल पाकिस्तान में अब रमजान है, फिर ईद आएगी, तो बहुत से अपनों के लिए तड़पेंगे लोग। तो हमारे भी हैं, इनके भी हैं, सब लोगों के कोई ना कोई बहन भाई रिश्तेदार पास के वो परदेश में हैं। तो इस तरह के जितने भी बड़े त्योहार हैं, खुशियां हैं, छोटी बड़ी सब, वो लोग अकेले मनाते हैं। उनके पास कोई नहीं है, उनके खानदान यहाँ पे उनको याद करते हैं। पैसा भेजकर कमी पूरी नहीं होती। एक इंसान है ना, वो हो सकता है किसी की पूरी दुनिया हो। कोई बाप बाहिर है तो बच्चे या बच्चियां जो बड़ी होती हैं वो फील करते हैं कि सबके पेरेंट्स हैं यहाँ पे, हमारे नहीं है। एक फोन पे कितनी देर बात हो जाएगी, वीडियो कॉल पे। अब तो फिर भी एक ऐसा मीडियम बन चुका है कि हमारे लिए आसानियां हो गई हैं कि हम प्रदेश में बैठे लोगों से भी राह रास्त बात कर सकते हैं। लेकिन गुफ्तगू का सिलसिला कितनी देर तक रहता है? जो पास होता है और वो जो खुशियां अलग हैं, साथ मिलकर खाना, बातों को सेलिब्रेट, कहीं चले जाना, गेट टुगेदर्स होना, और किसी ना किसी खाबे पे एक दूसरे को इनवाइट करना, और इस तरह के मुख्तलिफ हमारे यहाँ पे जो होते हैं वो ओकेजन्स सेलिब्रेट किए जाते हैं। तो उन सब से दूर होता है वो इंसान अकेला। हमारी और आपकी अच्छी परवरिश के लिए, अच्छा फ्यूचर देने के लिए, अच्छे लाइफस्टाइल देने के लिए, तो वो जो वहां पे तकलीफ काट रहे हैं, हर दिन हर रात अकेलापन जो सह रहे हैं, फिर यहाँ पे जो उनके पार्टनर्स हैं वो किस तरह से उनका साथ दे सकते हैं। सबसे अहम और सबसे जरूरी है कि उनको अपनी दुआओं में तो पहले याद रखें, बहुत ज्यादा, क्योंकि आप और हम नहीं जानते हैं। और मैंने बहुत सारे जो परदेसी लोग हैं ना, उनको ये देखा है कि वहां पे मुश्किल तरीन हालात में
वो लोग बहुत सारे सैक्रिफाइसेस करते हैं, बहुत सारे चीजों से गुजरते हैं, लेकिन वो यहाँ नहीं बताते हैं। इसलिए नहीं बताते हैं कि हमारे फैमिली वाले, हमारे घर वाले परेशान होंगे। हम यहाँ पे ये सोचते हैं कि भाई हमें क्यों नहीं बताया, हम तो अपने हैं। अपना अपना जानकर ही नहीं बताते कि हम अपनों को तकलीफ नहीं देना चाहते। सो हमें खुद इन चीजों का एक तो पहले ख्याल रखना चाहिए, दुआगो रहना चाहिए, फिर उनसे जुड़े भी रहना चाहिए। खैर खैरियत पूछते रहिए, डेली बेसिस पे नहीं तो एक दिन छोड़ के दो। अब तो ये सोशल मीडिया का दौर है, आप मैसेज ड्रॉप कर दें, वो जब फारिग होंगे तो आपको कॉल बैक कर लेंगे या आपसे राब्ता कर लेंगे। सो जो परदेश में रहते हैं वो बिल्कुल अलग नहीं है, उनके जज्बात हमसे ज्यादा मजबूत हैं, वो हमसे ज्यादा हमसे जुड़े हैं। हम तो यहाँ सबके बीच रहकर सब कुछ करके फिर फोन पे उनको इतनी इतनी डिटेल्स बता रहे होते हैं। वो वहां अकेले रहकर सब कुछ फेस करके भी वो हमसे शेयर नहीं करते। ऐसे ही कितनी बड़ी बात है ना ये। सबसे बड़ी कुर्बानी तो यही कि वो अपने घर से दूर खाना बनाना, बीमार है तो अपने लिए दवा खुद लाना, यहाँ तक कि जाने की भी हिम्मत नहीं है तो खुद सब करना। सुबह में मस्ट है उठना, ऑफिस जाना, ब्रेकफास्ट बनाना, लंच डिनर हर चीज खुद बनाना, लॉन्ड्री करना, डिश वॉश करना, हर चीज खुद करते हैं। अरे यहाँ हमारे पास सब होते हुए भी हमारी शिकायत होती है काम वाली भाग गई है। अब हम क्या करें, खुद करना पड़ता है, बच्चे भी संभालें ये भी करें, लेकिन वो शिकायत नहीं करते। जी, ऐसा है। ऐसे ही है जी। और लेकिन एक चीज और भी मुझे अचानक ख्याल आया इसमें, जो आप लोग जाते हैं बाहर और पैसा कमाते हैं, कुछ लोग तो बेतहाशा कमाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, फॉरेन रेमिटेंस बहुत आ रही है। लेकिन वो होता ही है कि वो अपनी फैमिली को एक तरीके से भूल इस तरह जाते हैं कि उनको पता नहीं होता कि वो पीछे उनके बच्चे कर क्या रहे हैं। और ये अक्सर देखने में आया है। मैं अभी परसों भी एक न्यूज़ देख रहा था, किसी चैनल पे एक वीडियो चल रही थी कि एक साहब इतना कुछ उन्होंने कमा कमा के भेजा, अब उनकी रिटायरमेंट का वक्त आया, जब वो पाकिस्तान आए तो बच्चों के जो है मिजाज ही बदल गए, क्योंकि अब पैसा आना बंद हो गया। लेकिन वो जो पहला उन्होंने कमाया था वो जायदादों की शक्ल पे, वो उनके अपने हाथ में कुछ नहीं रहा, क्योंकि वो पैसा भेजते रहे, बच्चे बनाते रहे उन अपने अपने नामों से। हम्म, तो ये सब चीज़ों का भी ख्याल करें कि आपका जो बुढ़ापा है उसका क्या अंजाम होगा, बिल्कुल और उस ऐसे। वक्त कौन आपके साथ होगा। आपका हाँ, असासा क्या है? ये आपने बिल्कुल। जो इतना सेक्रीफाइस किया वो किसके लिए किया है? बेशक बेशक। इस पे भी नजर इस पे रखें। भी बिल्कुल जरूर। रखनी चाहिए। आपका असासा, आप जब वापस लौट कर आएंगे वो क्या होगा? क्या आपकी औलाद आपकी होगी? क्या जो आप अपना पार्टनर छोड़कर गए हैं वापस आने पर वो आपका है? ऐसे बिल्कुल। ही। क्योंकि जितनी भी मटेरियलिस्टिक फैंटेसी है ये हमें बहुत सारी दूसरी चीजों में इन्वॉल्व कर देती है। बहुत सारा पैसे का आ जाना भी हम बेराह रवि का शिकार हो जाते हैं। सो इन बातों का वाकई में बहुत ख्याल रखिए कि आपके असासाजात आप ही के हैं। क्योंकि मालो दौलत तो फिर से कमाई जाएगी, लेकिन औलाद अगर बिगड़ गई, बेराह रवि का शिकार हो गई, तो उसको राह रास्त पे लाना मुश्किल होगा, क्योंकि उनको आपकी आदत नहीं है। अब आप जब आकर रोक टोक करेंगे तो वो आपको ओल्ड एज होम छोड़ आएंगे। ऐसे सारी जिंदगी जिनके लिए आपने परदेश काटा, दुख तकलीफ झेले, सर्द हवाएं सही, तपती धूप में आपने सब कुछ किया। कोई शेफ है, कोई वहां पे ड्राइवर है, कोई कुछ है, किसी का बिजनेस भी है, किसी के कोई पेट्रोल पंप पे, फिलिंग स्टेशन पे कोई जॉब करता है, कुछ भी तरह आपने वहां पे अपनी जिंदगी गंवा दी। लेकिन जब वापस आए, असल में पता चला अब आप खाली हाथ हैं। तो वो क्या कमाया आपने? असल कमाई तो वो है जो वापस लौटने पर आपको मिले। ऐसे। जिन आपको ये पता हो कि पीछे जो जितने भी लोग हैं उनको आपकी तड़प है, आपकी चाहत है, आपकी तलब है। सो इस चीज पे भी नजर जरूर रखिएगा। और जो लोग यहाँ पे हैं वो इस चीज की कदर जरूर करें कि जो बाहर परदेश में है वो आपकी वजह से है, आप अच्छी जिंदगी जी सके। कदर करें, उनका ख्याल रखें, उनसे जुड़े रहें।
और उनके वापसी का इंतजार करें। जब भी वो वापस आए तो उनसे उसी गर्मजोशी के साथ मिले कि जैसे वो पहले दिन से आपको छोड़ कर गए थे, तो आपके जो बिहेवियर या जो भी आपकी फीलिंग्स थी। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सेंसिटिव टॉपिक हमारा ज़रूर टच किया होगा, और आप ज़रूर इसके बारे में अपनी राय कायम कीजिएगा और बताइएगा कि आपके अपने प्यारों में से कौन परदेस काट रहा है और आप उसके साथ खड़े हैं। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। अगली वीडियो आने तक के लिए हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह अल्लाह। हाफ़िज़।